90% ट्रेडर्स अपने प्रॉप फर्म वाले चैलेंजेस इसलिए नहीं पास कर पाते क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह गैम्बलिंग वाले तरीके अपनाते हैं। अगर आप 100% गारंटी के साथ ड्रॉ डाउन सर्वाइव करना चाहते हैं और अपने प्रॉप फर्म वाले चैलेंज का 10% मुनाफा बना के उसको पास करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेड सेटअप की जरूरत है। तो आए ब्लूप्रिंट को तफसील से देखते हैं। आपको अपना एफटीएमओ चैलेंज पास करने के लिए कोई लॉटरी टिकट या इस तरह गेट रिच क्विक स्कीम की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके नज़्मो ज़ब्त और डिसिप्लिन की बात है। जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हर ट्रेड नहीं जीतनी। आपका सबसे पहले जो गोल होना चाहिए वो 10% प्रॉफिट बनाने के लिए वो ये है कि आपने अपने अकाउंट को डेली जो 5% की लिमिट लॉस है, उससे आपने हत्तल वसा कोशिश करके उस चीज़ से बचाना है। इस रोड मैप में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो व्हाट टू ट्रेड। आप कौन सी मार्केट करें। आपको 15 चार्ट्स की देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 मार्केट्स में ध्यान रखें अपना, जो कि क्लीनली मूव करती हैं और उसमें लिक्विडिटी काफ़ी आती है। सबसे पहली मार्केट है गोल्ड की, और ये मार्केट न्यूयॉर्क के सुबह के टाइम 7 बजे के बाद बड़ी क्लीन मूव्स देती है, जिससे ना तो आपको अपनी ट्रेड्स को ओवरनाइट जो है होल्ड रखने की जरूरत पड़ेगी और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो 2-3 घंटे में ट्रेड ओवर हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरी मार्केट आपने साथ में देखनी है वो या तो एक बिटकॉइन है या फिर नैस्डैक यूएस 100 या बीटीसी यूएसटी, और ये न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक आपने 10 बजे से लेके ऑनवर्ड्स आपने उसको देखना है। यूएस स्टॉक मार्केट 9:30 बजे खुलती है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान में वो टाइम 6:30 बजे बनता है शाम का, और 10 बजे का टाइम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में शाम 7 बजे के तकरीबन लगभग शुरू हो जाता है। तो इसमें फिर रियल ट्रेंड जो है वो वाली मूव्स आपको मिलती हैं। अगर मार्केट मैकेनिक्स की बात करें तो ट्रेडिंग में सिर्फ 2 किस्म के सेटअप हैं। सस्ती कीमत पे खरीद के उसको महंगी कीमत पे बेच देना, और इसी तरह महंगी कीमत पे बेच के दोबारा उसको सस्ती कीमत पे खरीद के मुनाफा बना सकते। पंप टू डंप वाला जो है ये शॉर्ट सेलिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि बाई साइड पे आप जो देख रहे हैं यहाँ से मार्केट की कीमत को ऊपर पंप किया जाता है एशिया सेशन में, और लंदन में उसको मार्केट को साइडवेज रखा जाता है। इसमें लोगों को ललचाया जाता है कि वो लॉन्ग डायरेक्शन में अपनी ट्रेड्स लें, और इसी जगह वो ट्रैप करते हैं। और जो उसका तीसरा हिस्सा है, जो थर्ड फेज़ है उसका, उसमें मार्केट की कीमत को डंप आउट करके वाइप आउट कर दिया जाता है। इसी तरह जो डंप टू पंप है, ये सस्ती कीमत पे खरीद के उसको महंगी कीमत पे आप बेचते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे जो दाएँ जानब आपको तीसरा हिस्सा नज़र आ रहा है मार्कअप वाला, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। तो बाएँ साइड से मार्केट की कीमत चार्ट पे आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, लोग पैनिक सेल करते हैं, और सबसे निचले हिस्से में जाके आपको ये ट्रैप नज़र आएगा, और ट्रैप वाली जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है लंदन सेशन में। और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जब 7 बजते हैं अगर गोल्ड की मार्केट में या इंडेक्स में या बीटीसी में, बिटकॉइन में, तो वहाँ से फिर 10 बजे के बाद मार्केट की कीमत को दोबारा पंप करके फिर ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। अच्छा जी, इसमें स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि इसमें फेक आउट और रिवर्सल होती है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सेटअप चाहिए। इन 2 सेटअप्स में से कोई आप अपना एक चुन लें। उसके बाद हम जो भी साइडवेज चॉपी मार्केट्स होती हैं जिसमें कीमत एक साइडवेज जा रही है, उसको हम इग्नोर करेंगे। कंडीशन ये है कि उसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रैप का इंतजार करेंगे। तो ट्रैप क्या होता है जी? हम लोग इंतजार करते हैं कि ओवरनाइट ट्रेडर्स जो हैं उनको ट्रिक किया जाता है, उनको फँसाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट्स को देखते हैं, जो कि पिछले सेशन की हाईएस्ट या लोएस्ट प्राइस को उसमें ललचा के उनको एकदम रिवर्स करती है। तो एंट्री उसमें क्या होती है? हमारी एंट्री होती है, हम लोग 5 मिनट की कैंडल पे अपनी उस खास टाइमिंग विंडो के दौरान, जब मार्केट ट्रैप करने के बाद लोगों को रिवर्स करती है और 5 मिनट की कैंडल कंप्लीटली टेक ओवर करती है उसकी 20 पीरियड मूविंग एवरेज अपोजिट साइड, उस वक्त फिर मार्केट में एल्गोरिथम्स किक इन होते हैं, और मार्केट मेकर्स और डीलर्स जो हैं वो लोगों को फंसा के फिर फटाफट से मार्केट इन क्विक सेशन विद इन 90 मिनट्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आई। और उसके लिए सबसे जो बड़ा आपका सेफ्टी नेट है वो आपका स्टॉप लॉस है, जो कि थोड़ा सा 1 या 2 पिप नीचे जाता है, जो आपकी फेक आउट विक थी 5 मिनट की कैंडल पे। तो उसके लिए ये आपको विजुअली दिखाया गया ये सेशन टाइमिंग एंड एंट्री एग्जीक्यूशन। ये लॉन्ग ट्रेड का सेटअप है। इस पे आप सस्ती कीमत पे खरीद के उसको महंगी कीमत पे बेचेंगे। तो जब आपने देख लिया ट्रेड सेटअप का कि एशिया सेशन में ये आप देखें कंसोलिडेशन शॉप, और ये जो डॉटेड लाइन है ये फिरोजी कलर की, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है इसमें, और ये देखें कैसे एशिया सेशन को स्वीप करती है मार्केट लंदन में, इसमें ट्रैप किया जाता है और फिर वापस ऊपर आती है। और ये जहाँ पे आपको ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ये हमारी 20 पीरियड मूविंग एक्सपोनेंशियल की जो प्राइस है, कैंडल है 5 मिनट की, वो उसके ऊपर की तरफ जब क्लोज होती है 10 बजे के बाद, या फिर गोल्ड में 7 बजे के ऑनवर्ड्स न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक, और 7 बजे न्यूयॉर्क के टाइम में पाकिस्तान में वो शाम के 4 बजते हैं असर के टाइम तकरीबन, और इस तरह फिर मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है, और न्यूयॉर्क सेशन में स्ट्राइक एंड एक्सपेंशन होती है, और जिसमें जाके आपके टेक प्रॉफिट हिट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक मिसाल दिखाएंगे। ये लॉन्ग सेटअप है, सस्ती कीमत पे खरीद के उसको महंगी कीमत पे बेचना। ये गोल्ड की मार्केट है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ये एशिया सेशन में 3 घंटे की जो टाइमिंग विंडो है उसमें मार्केट साइडवेज चलती है, और लंदन सेशन में उस दिन मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है, और तकरीबन 10 से 15 पॉइंट ऊपर लेके जाने के बाद मार्केट की कीमत को आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिराया जाता है, और बिल्कुल न्यूयॉर्क की मार्केट शुरू होने से पहले उसको नीचे गिरा दिया जाता है। और ये देखें आप कैसे मार्केट की कीमत एशिया और लंदन वाले सेशन को स्वीप करती है यहाँ से जाके उसके नीचे की तरफ, बिल्कुल जैसे आपको पहले उस विजुअल में दिखाया गया था। और ये जो आपको टमाटर के रंग की नज़र आ रही है लाइन, ये 00 फिगर है। ये गालबन 4000 का पॉइंट था, और यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम बनाती है, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बनता है, और ये जो येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 10 बजे इस पे चार्ट पे प्रिंट होता है। ये इंडिकेटर आप हमारी डिस्कॉर्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इसके बाद ये देखें कैसे मार्केट की कीमत लोगों को ट्रैप करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ आती है, और ये 5 मिनट की कैंडल, ये जो ब्लू बॉक्स बना के आपको दिखाया गया, जब इसके 5 मिनट की कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होती है, तो आपने मार्केट बॉय आउट
ऑर्डर करना है अपने रिस्क के हिसाब से, लॉट साइजिंग अपनी आप कैलकुलेट कर लें अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से, और आपका स्टॉप लॉस जो है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो प्रीवियस वाली कैंडल है उसके नीचे जाएगा। ये आपका तकरीबन 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ से आपने देखा कि मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो उसमें फिर आपके प्रॉफिट टारगेट्स आते हैं, या फिर आप लंदन वाला जो हाई सेशन है उसका कर लें। आप अपनी जो भी पोजीशन है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा जो है वो टेक प्रॉफिट पहले वाले, और जब ये आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो दूसरी जो आपकी पोजीशन है उसका आप ब्रेक इवन कर लें और उसको फिर छोड़ दें, ताकि आपका वो टेक प्रॉफिट 2 वाला लेवल जो है उसको कर सके, या फिर आप उसको एंड ऑफ द डे भी रख सकते हैं। बट इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने ये 25 पॉइंट वाला बॉक्सेस हैं, 25 और ये भी 25, और ये टमाटर कलर की जो ऊपर वाली है ये 100 पॉइंट की मूव थी। तो इसमें अगर आपने 15 पॉइंट लिए हैं और 100,000 वाले अकाउंट पे आपका $500 का रिस्क था, जो कि आपको तकरीबन $150 बनता है मिनी लॉट पे। तो आपके अगर 3 लॉट्स थे तो आपने 1 लॉट या 2 लॉट आपने यहाँ पे सेल कर दिए, जिसमें आपको $700 बन गया। तीसरा लॉट आपने अपना तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनी लॉट उसको आपने ब्रेक इवन पे कर दिया, तो उस पे आपको $750-800 बन गए। तो जब ये सेटअप बने तो ये मार्केट्स बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं, बड़ी तेज़ी से। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे शॉर्ट सेटअप एग्जांपल को। बिटकॉइन की मार्केट है ये, और ये देखें कैसे मार्केट ने एशिया और लंदन में साइडवेज थी। ये ग्रीन लाइन जो है ये पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी। यहाँ से ये लंदन सेशन में मार्केट की कीमत को एक्सपेंड करते हैं 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स और 25 पॉइंट्स, 250। तो ये 1000 पॉइंट की मार्केट एक्सपेंड करती है उसकी रेंज। तो ये जो सॉलिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये 00 फिगर्स हैं, ये हाफ फिगर्स हैं, और ये 00 फिगर्स हैं। तो यहाँ से 250, 250, 250 एंड देन फिर 250। तो ये 1000 पॉइंट की मूव थी। जब आपको न्यूयॉर्क सेशन में ये मार्केट नज़र आए तो ये येलो बॉक्स जो है ये आपका 10 बजे का पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 7 बजे ये खुल जाती है, जब इसको स्टॉप हंट किया जाता है। और इस बॉक्स के अंदर आपने ट्रेड लेनी है। जब 5 मिनट की कैंडल दोबारा उसको 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होती है, वहाँ पे आपने मार्केट सेल कर देना है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो इसमें आपको तकरीबन 180 पॉइंट की आपका स्टॉप लॉस था, और फिर आप एक टेक प्रॉफिट 1 और टेक प्रॉफिट 2, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये आपके लंदन सेशन का तकरीबन मीडियम बनता है। तो ये तकरीबन 50 पिप की मूव बनती है, अब 60 पिप की बड़ी आसानी से ईजी मूव बनती है। वीकली रूटीन की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये 5 दिन है, और इसमें आपने ये अपना ध्यान रखना है कि गोल ऑफ द डे आपका क्या है। सोमवार वाले दिन आप बड़ी एहतियात बरतें। मार्केट जो है वो अपने ट्रैप बिछाती है, इसमें मार्केट बनाने वाले जाल बिछाते हैं। तो उसमें क्विक प्रॉफिट्स होते हैं, स्मॉल प्रॉफिट्स, और आप मार्केट में से निकल जाएँ फटाफट। अपना अकाउंट साइज़ अगर आप 0.5 ले रहे हैं तो मंडे वाले दिन अगर आप ट्रेड करेंगे 100,000 वाले अकाउंट पे, तो आपने 0.25%, $250 से ज़्यादा उस पे रिस्क नहीं लेना। और ट्यूसडे वाले दिन जो है ये फुल साइज़ है। इस दिन बेसिकली बेस्ट डे होता है, द रियल ट्रेंड ऑफ द वीक स्टार्ट्स, ठीक है। और जो बुध वाला दिन है ये ट्रेंड डे है, गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, और उसके अपोजिट काउंटर ट्रेंड नहीं करना आपने, क्योंकि ये रेंज एक्सपेंशन होती है। जुमेरात वाले दिन आप रिवर्सल ट्रेड्स देखें किसी भी डायरेक्शन में, पंप टू डंप या डंप टू पंप, लेकिन जो पंप टू डंप वाली हैं वो बड़ी पैराबोलिक मूव्स होती हैं न्यूयॉर्क सेशन में। वो आपको आधे घंटे से 90 मिनट के अंदर अंदर आपके टेक प्रॉफिट हिट हो जाते हैं। इसी तरह जुमे वाले दिन नो ट्रेडिंग, या आप अपना साइज़ बहुत कम रखें, लेकिन इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक आप जुमे वाले दिन ट्रेड नहीं करेंगे। क्लोज योर स्क्रीन्स, अपनी ट्रेड्स कभी भी होल्ड ना रखें। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी प्लेबुक में आपने ओवरनाइट अपनी कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं रखनी। अच्छा जी, अगली जो चीज़ इसमें आती है वो है प्रोटेक्टिंग योर मनी। आपने अपना पैसा हर हालत में बचाना है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद यही है कि आप अपना डिसिप्लिन के साथ चलते हुए अपने अकाउंट के पैसे को महफूज रखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरी पोजीशन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और जो मैक्सिमम रिस्क है वो आपका $500 है, तो उसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। $250 की एक ट्रेड और $250 की एक ट्रेड। जैसे आपको एंट्रीज में बताया गया था कि आपने मार्केट बाय करना है, तो आप एक मार्केट ऑर्डर लगा लें, बाय या सेल, और दूसरा आप लिमिट ऑर्डर लगा दें अगर आपको उससे थोड़ी अच्छी कीमत मिलती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका वहीं पे रहेगा। तो जो पहला पीस है उसका जो पहला हिस्सा है वो आपकी जो है सेफ्टी नेट है, ठीक है। उसमें अगर आप 1 to 1 भी रेशो रखना चाहें रिस्क टू रिवॉर्ड, तो वो आप ज़रूर रखें, क्योंकि वो फटाफट आपकी प्रॉफिट मिलने के बाद साथ ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा, और इसी तरह फिर आप अपनी दूसरी ट्रेड उसको ब्रेक इवन कर सकते हैं। और जो दूसरा पीस है उसको आप छोड़ दें। ये आपकी रिस्क फ्री ट्रेड रनर है, ठीक है। लेट दिस पीस राइड फॉर द ट्रेंड, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंधी उसको आप छोड़ दें।